5 मिनट में तूफानी अंदाज में आपने 25 खबरें देखी। अब खबरें होंगी विस्तार से आपके सामने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और खबर बागपत से, जहां पर फायरिंग की खबर आई है सामने। सीआरपीएफ जवान को गोली मारकर मामूली सी कहासुनी के बाद में गोली मारी गई है। घायल जवान का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की छानबीन। आरोपी की तलाश। बड़ौद कोतवाली के सराय रोड की ये पूरी घटना है। घायल जवान का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बागपत में फायरिंग की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। जवान को गोली मारी गई है। सीआरपीएफ का जवान जिसे मारी गई है गोली, मामूली सी बात हो जाती है, कहासुनी होती है, जिसके बाद गोली चल जाती है। जवान घायल होता है और घायल जवान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है इलाज के लिए। लगातार इलाज चल रहा है। साथ ही दूसरी तरफ पुलिस की तहकीकात भी जारी है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और आरोपी की तलाश कर रही है। बड़ौद कोतवाली के सराय रोड की ये घटना है। तो बागपत से खबर, जहां पर होती है फायरिंग, खुले में फायरिंग की गई है। कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। मामूली सी बात पर किस तरह से फायरिंग कर दी जाती है, जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं लोग। इस खबर से आप समझ सकते हैं। तो मामूली सी कहासुनी की ये खबर है, जहां पर गोली चलती है और गोली लगती है सीआरपीएफ के जवान को। जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे हैं। अयोध्या से खबर, जहां पर जिला पंचायत सदस्य को मारी गई है गोली। अवंत तिवारी उर्फ सिक्कू तिवारी को देर रात गोली मारी गई है। हाथ में लगी है गोली उनके और जिला अस्पताल में हुआ है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराए गए अस्पताल में, जहां पर लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में कोतवाली बीकापुर के कनक मलेथू रेलवे स्टेशन के पास मारी गई गोली। कनक मलेथू के रहने वाले हैं जिला पंचायत सदस्य। फैजाबाद शहर से घर लौटते समय इतनी बुरा हादसा हुआ है। तो जिला पंचायत सदस्य को बदमाशों ने गोली मार दी है। पास के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहां लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में है। अगली खबर आ रही है इटावा से, जहां पर कैदी ने लगाई है फांसी। इटावा जिला कारागार में बंद कैदी ने लगाई है फांसी और 21 साल की इस युवक की उम्र बताई जा रही है। महज 21 साल की इस युवक ने फांसी लगा ली है और यह जनपद का रहने वाला था। ये पंकज शख्स जिसने फांसी लगा ली है, 10 अगस्त से जेल में बंद था। तो कैदी ने फांसी लगाई है और यह जनपद का रहने वाला ये शख्स, जिसका नाम पंकज बताया जा रहा है, महज 21 साल इसकी उम्र। यूपी एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी के लिए तैयार किया जा रहा है एक अभेद हवाई किला। सेफ्टी फीचर्स के मामले में बोइंग 777 का कोई भी सानी नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि इस विमान को अमेरिका के उस डिफेंस सिस्टम ने तैयार किया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। रिपोर्ट देखिए। आसमान में पीएम मोदी की वज्र शक्ति। बादलों के बीच पीएम का अभेद्य किला। आसमान में उड़ेगा पीएम मोदी का बाहुबली। न उसे कोई भेद सकेगा, न उसे कोई काट सकेगा, न उसे किसी धमाके से उड़ाया जा सकेगा। ये कहानी आसमान के उस बाहुबली की है जो अब से महज कुछ दिनों बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक ऐसा कवच साबित होगा जो सर्वशक्तिमान होगा। यानी जमीन के बाद अब आसमान में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा अभेद्य होने जा रही है। फरवरी 2019 को भारत और अमेरिका के बीच 2 ऐसे विमानों को लेकर डील हुई थी जो कि सुरक्षा के लिहाज से दुनिया के बाकी विमानों से बेहतर हों। बोइंग 777 वही विमान है जिसकी सुरक्षा प्रणाली दुनिया के तमाम विमानों से अलग भी है और सबसे ज्यादा ताकतवर भी। दावा किया जा रहा है कि ये विमान
हवा में उड़ते किसी किले से कम नहीं होगा। एंटी मिसाइल तकनीक से लैस बोइंग 777 को दुनिया की कोई भी मिसाइल छू तक नहीं सकती। हालांकि अभी देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए तैयार हो रहे विमान की तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन विमान के सेफ्टी फीचर्स को हम इस एनिमेशन के जरिए समझ सकते हैं। लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स से लैस ये विमान दुनिया के किसी भी मिसाइल सिस्टम को चकमा दे सकता है। बोइंग 777 विमान के जरिए जमीन से या आसमान से किसी भी तरह के मिसाइल हमले को नाकाम किया जा सकता है। अगर कोई मिसाइल इस विमान की तरफ बढ़ती है तो विमान में लगा मिसाइल अप्रोच वार्नर यानी मिसाइल से सावधान करने वाला सिस्टम विमान में लगे इस खास लेजर पॉइंटर को सक्रिय कर देता है। मिसाइल की दूरी से लेकर मिसाइल की रफ्तार को ये सिस्टम कॉकपिट में इतनी तेजी से अपडेट करता है कि विमान तक पहुंचने से पहले ही विमान की लेजर तकनीक मिसाइल को गलत संदेश देना शुरू करती है और मिसाइल की दिशा को भटका देती है, जिसका नतीजा ये होता है कि विमान किसी मिसाइल से खुद को बचा लेता है और मिसाइल विमान पर निशाना लगाने के बजाय कहीं और धमाका करती है। सबसे अहम बात ये कि इस दौरान लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड मेजर्स की बदौलत सब कुछ खुद ब खुद होता है। इसमें पायलट की मदद नहीं लेनी पड़ती। सिस्टम में एक ट्रांसमीटर रहता है जो कि या तो इंफ्रारेड या फिर लेज़र की एनर्जी को उसी मिसाइल की तरफ काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में ट्रांसमिट करता है। इससे आने वाली मिसाइल टोटली कंफ्यूज हो जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विमान एयरफोर्स 1 के बाद बोइंग 777 एक ऐसा विमान है जिसके लिए ऐसे 23 मिसाइल वार्निंग सेंसर भी खरीदे जा रहे हैं। ये मिसाइल सेंसर विमान पर होने वाले जमीनी और आसमानी हमले से विमान को सावधान करने का काम करते हैं। विमान में लगे ये सभी सेंसर बेहद अनोखे तरीके से काम करते हैं। इतना ही नहीं, विमान में लगे हाई इंटेंसिटी लेजर जैमर्स और फ्लेयर्स की मदद से किसी भी इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त किया जा सकता है। ये सब कुछ कैसे होता है, ये भी समझना जरूरी है। दरअसल अगर इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम के जरिए विमान पर हमला बोला जाता है तो विमान से ऐसी फ्लेयर्स निकलती हैं जिनकी गर्मी विमान के इंजन के तापमान की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। यही वजह है कि तापमान को भांपकर लक्ष्य की ओर बढ़ने वाली मिसाइल हवा में ही अपनी दिशा भटक जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि विमान दुश्मन के हमले से बच निकलने में कामयाब साबित होता है। इतना ही नहीं, लक्ष्य को ध्वस्त करने के बाद ये सिस्टम खुद ब खुद पायलट को इस बात की जानकारी पहुंचा देता है। इसके अलावा बोइंग 777 में सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट नाम की भी एक रक्षा प्रणाली मौजूद है, जिसे आत्मरक्षा प्रणाली के तौर पर भी माना जा सकता है। बोइंग 777 का यह ऐसा सिस्टम है जो जंग जैसे हालात में भी किसी खतरे को आगाह करने का काम करता है। ये हवा में उड़ते विमान की तरफ आ रहे खतरे को लेकर बहुत पहले ही पायलट को सावधान कर देता है। सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट सब कुछ इतनी तेजी से करता है कि पायलट अपने विमान को किसी हमले से बचा सकता है। ये एक बेहद भरोसेमंद तकनीक है। एक बार विमान में लगने के बाद ये सिस्टम सारी जिम्मेदारी खुद ब खुद निभाता है। खतरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, विमान में लगा ये रक्षा तंत्र दुश्मनों पर भारी पड़ता है। इसके अलावा इस विमान के डिफेंस सिस्टम में इंफ्रारेड सिस्टम, डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर भी लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, ये विमान दूसरे विमानों से कैसे अलग होगा, इसे भी एनिमेशन के जरिए समझा जा सकता है। इस विमान में देश के प्रधानमंत्री और उनके सुरक्षा कर्मियों के लिए बिल्कुल अलग तरह का बंदोबस्त किया गया है। विमान हवा में उड़ते पीएम ऑफिस की तरह है। इसमें प्राइवेट रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, वीवीआईपी लोगों के बैठने की जगह, सैटेलाइट फोन्स, फैक्स, इंटरनेट और तमाम दूसरी चीजें मौजूद हैं। जाहिर है बोइंग 777 एक ऐसा नायाब विमान है जो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की यात्राओं में एक मजबूत कवच साबित होने वाला है।
आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति प्रेम एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामने आया है। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नई कविता पोस्ट की है। कविता के साथ साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें पीएम मोदी मोर के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए। ऐसी तस्वीरें आपने कब देखी होंगी? इन तस्वीरों को देखकर आपको अपने खेत खलियान या फिर वो मैदान याद आ रहे होंगे जहां पक्षियों को चहचहाते हुए और उनकी अटखेलियों को देखकर मुस्कुराते थे। बहुत से लोगों को आज भी ऐसी तस्वीरें अपने आसपास दिखाई दे जाती होंगी, लेकिन खेत खलियान और उन मैदान से दूर होने वालों के लिए ये तस्वीरें अपने आप में खास होंगी, क्योंकि उनको ना खेत दिखाई देते हैं ना वो मैदान दिखाई देते हैं जहाँ ऐसी तस्वीर देखकर मन बहला लेते, क्योंकि ये तस्वीरें कंक्रीट के जंगलों के बीच रहने वालों को नसीब नहीं होती। ना ही प्रकृति के बीच खुली सांस ले पाते हैं और ना प्रकृति से प्यार कर पाते हैं। और जो प्रकृति के करीब नहीं होगा वो ऐसी तस्वीरों के करीब कैसे पहुंच सकता है? ये तो उनके लिए सपनों जैसा ही होगा। ये तस्वीरें उस मैदान से निकलकर सामने आई हैं जिस मैदान में हर दिन सुबह शाम प्रधानमंत्री मोदी सैर करते हैं, योगा करते हैं, जिसकी तस्वीरें पहले भी आ चुकी हैं। लेकिन पक्षियों के बीच रहने और उनको अपनेपन से जोड़कर रखने की तस्वीरें पहली बार प्रधानमंत्री मोदी सबके सामने लेकर आए हैं। ऐसी तस्वीरें गांव, घर और खेत खलियान और उन जंगलों में दिखाई देती हैं जो इंसान खुद को प्रकृति से जोड़कर रखते हैं और उन पंछियों में ही अपने सपनों का संसार खोज लेते हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रकृति प्रेम जग जाहिर है। वो कई बार लोगों से अपील भी कर चुके हैं कि प्रकृति के नजदीक रहने का सुख अपरंपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर साझा किया है, जिसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। 1 मिनट 47 सेकंड के इस वीडियो में पूरा संसार दिखाई दे रहा है। इस बात को वो लोग बखूबी समझ सकते हैं जो प्रकृति के बीच और उस संसार से प्यार करते हैं, जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कविता भी शेयर की है। उन्होंने लिखा, भोर भयो बिन शोर, मन मोर भयो विभोर, रग रग है रंगा, नीला भूरा श्याम सुहाना, मनमोहक मोर निराला, रंग है पर राग नहीं, विराग है विश्वास यही, न चाह न वाह न आह, गूंजे घर घर आज भी गान, जिए तो मुरली के साथ, जाए तो मुरलीधर के ताज, जीवात्मा ही शिवात्मा, अंतर्मन की अनंत धारा, मन मंदिर में उजियारा सारा, बिन वाद विवाद संवाद, बिन सुर स्वर संदेश, मोर चहकता मौन महकता। ऐसे वीडियो प्रधानमंत्री मोदी अपने सोशल साइट्स पर साझा करते रहते हैं और लोगों को प्रकृति के करीब जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी अपने बगीचे में योगा करते दिखाई दे चुके हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद न सिर्फ लोगों ने इसे शेयर किया, बल्कि उनकी कैबिनेट में साथी नेताओं ने भी इसे शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने क्या लिखा है, आगे आपको दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने इसे शेयर किया, ढेर सारा प्यार दिया। उनके साथी नेताओं ने भी इस वीडियो को शेयर किया। उन्होंने क्या क्या लिखा है, आइए इस रिपोर्ट में देखिए। अपनी कविताओं से लोगों का दिल जीतने वाले कुमार विश्वास ने प्रधानमंत्री के वीडियो पर मजे लेते हुए लिखा है, मने नरेंद्र मोदी अपने वीर पक्षियों को संकेत दे रहे हैं कि वंस मोर। ऐसे बहुत से ट्वीट सामने आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने प्रधानमंत्री के प्रकृति प्रेम को देखकर रिट्वीट किया, जबकि कई नेताओं ने इस वीडियो को अपने शब्दों के जरिए समझाने की कोशिश की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लिखा, अद्भुत, प्रकृति के प्रति आपका ये प्रेम देखकर मन आनंदित हो उठता है और प्रेरणा भी मिलती है। जबकि गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा है, प्रकृति गुण वर्ण आकार चक्र मंत्र तन्मात्रा शरीर में कार्य शरीर में स्थिति मानसिक दशा कोश प्राणवायु ग्रह दिशा सभी एक जगह
इसी के साथ प्रधानमंत्री का वीडियो शेयर किया है। जबकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रकृति के बीच से दिनचर्या शुरू करते हैं। अपनी दिल्ली स्थित आवास लोक कल्याण मार्ग में मोर को भोजन कराते दिखाई दे रहे हैं। जबकि प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है, प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंध व समन्वय किस तरह से होने चाहिए, इसका सबसे उत्तम उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस वीडियो से देखा जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रकृति के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री की पंक्तियों के साथ अपनी बात लिखकर वीडियो शेयर किया है। प्रधानमंत्री आवास में नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय पक्षी मोर के मनमोहक दृश्य। तो ऐसे बहुत से ट्वीट सामने आए हैं जिन्होंने प्रकृति प्रेम से इस वीडियो को जोड़कर देखा, तो किसी ने इसे विपक्ष से भी जोड़ दिया। लेकिन जो भी हो, ऐसी तस्वीरें लोगों को अपनी ओर आकर्षित तो जरूर करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलेटिन में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जल प्रहार की। पहाड़ों में हो रही बारिश से काफी ज्यादा बर्बादी हो रही है। खबर हम पौड़ी की दिखाएंगे आपको, जहां पर पहाड़ी दरकी है और दरकती हुई पहाड़ी का ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो अब आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 के टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीरें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के 82 के पास की हैं, जहां अचानक पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे आकर गिरता है। पहाड़ी के साथ पेड़, चट्टानी, मलबा आप देख सकते हैं और देखते ही देखते नीचे बहती हुई गंगा नदी में समा जाता है। ये पौड़ी की तस्वीरें हैं। तस्वीरें काफी भयावह हैं। पहाड़ का हिस्सा किस तरह से बहती हुई नदी में समा जाता है और चंद सेकंडों में पलक झपकते ही गायब हो जाता है। बहती हुई नदी में समाया पहाड़ का ये हिस्सा, भरभरा कर गिरता पहाड़ का हिस्सा तस्वीरों में हुआ कैद। पौड़ी से अब आपको चमेली की ओर लिए चलते हैं। चमेली में एक बार फिर से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। यहां पर गोचर स्थित आईटीबीपी के पास ऑल वेदर सड़क निर्माण के दौरान सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा था और इसी के चलते यहां पर पुल के पास लगातार पहाड़ी से मलबा आने के बाद स्लाइड जोन तैयार हो गया। स्लाइड जोन बन गया। आज एक बार फिर से यहां पर पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा आने के बाद हाईवे बाधित हो चुका है। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर चट्टान का एक हिस्सा आकर गिर जाता है। गनीमत इस बात की कि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है, जिस वक्त पहाड़ी से मलबा गिरा है, उस वक्त आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई थी। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इन तस्वीरों से कि अगर कुछ नीचे से आवाजाही हो रही होती और ऊपर से मलबा गिरता तो जान माल का भीषण नुकसान हो सकता था। इधर भी आ सकता है। बारिश ने उत्तराखंड में भारी तबाही मचा रखी है। बाढ़ ने यूपी के कई जिलों में कोहराम मचाया हुआ है। लगातार होती बारिश से बाढ़ जिंदगी लोगों की खतरे में पड़ चुकी है। ये 3 तस्वीरें हम आपको यूपी की दिखा रहे हैं इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बहराइच, ललितपुर और झांसी की तस्वीरें आप देखिए इन तस्वीरों से, और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। बहराइच, ललितपुर और झांसी की ये 3 तस्वीरें। बाढ़ किस तरह से तबाही मचा रही है। कटान के चलते लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं। बहराइच से आती तस्वीरें जिस पर रिक्शे पर सामान लादकर पलायन करने को मजदूर मजबूर। बहराइच में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं, हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में लोग पलायन करते हुए देखे जाएंगे। ये देख रहे हैं आप तस्वीर बहराइच की। लोग बारिश में अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाते हुए देखे गए। अब जो दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर है तेजी से हो रहे कटान की। आप देखिए कि किस तरह से नदियों में तेजी से कटान जारी है। पानी लगातार लेवल बढ़ाता हुआ और लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त करता हुआ। और बाढ़ बारिश की इन तस्वीरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।